प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 2 पेपर 3 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में 2010 में आया हुआ है। TMBU तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर में आया है। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी होमोजेनियस ऑफ डिग्री n इफ, ये चार ऑप्शन है। कहता है एक बात बताए किसमें से कौन सा ऑप्शन पे आपका कोई फंक्शन होमोजेनियस होगा। तो होमोजेनियस फंक्शन का क्या डेफिनेशन होता है। u बराबर एफ एक्स वाई इज ए सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री n इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, u को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, x पे पावर n 5y बाय x, या इसी को u के जगह पे क्या लिख सकते हैं, u के जगह पे लिख सकते हैं एफ एक्स वाई। समझ गए, यानी कि x y में आपका फंक्शन है और x पे पावर n जो है ना, x पे पावर n आपका क्या हो गया बाहर, और एक नया फंक्शन बन जाएगा 5y बाय x। y बाय एक्स में कैसा फंक्शन बनना चाहिए, नया फंक्शन बनना चाहिए। समझ गए, x पे पावर n बाहर और y बाय एक्स में एक न्यू फंक्शन बनना चाहिए। तो इसमें से कोई ऑप्शन है वैसा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना एफ एक्स वाई है, यहाँ पर भी नया फंक्शन y बाय एक्स में f के बजाय यहाँ पर कुछ और लिखना चाहिए था। समझ गए, f के बजाय यहाँ पर कुछ और लिखना चाहिए था। हो सकता है क्वेश्चन का मिस प्रिंट हो, लेकिन यदि ये रहेगा तो आपको नन ऑफ दिस मारना पड़ेगा। नन ऑफ दिस मारकर आप फिर सही आंसर लिख दीजिएगा एग्जाम में। समझ गए, इससे क्या होगा, यदि मिस प्रिंट भी रहेगा तो वो समझ जाएगा कि आप जो है ना कि सही आंसर जानते थे। तो नन ऑफ दिस लेकर और आपको ये चीज लिख देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओएमआर तो नहीं रहता है, यहाँ पे ह्यूमन ही जांच करता है, तो आपको सही नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो आपका हो जाएगा नन ऑफ दिस। ये लिखिए नहीं, तो फोटो खींच के क्या कीजिएगा, आज अपलोड कर देंगे, तब आगे करेंगे। चलिए हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इफ एफ इज फाइनाइटली डिफरेंशिएबल इन ए क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ डैश ए एफ डैश बी आर ऑफ अपोजिट साइंस, देन एफ डैश सी बराबर 0 फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए बी, एफ डैश सी इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तीसरा एफ डैश सी इक्वल टू 0 फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, और आपका है नन ऑफ दिस। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये डरबक्स थ्योरम के स्टेटमेंट है। समझ गए, डरबक्स थ्योरम के स्टेटमेंट है। इसमें आपका क्या हो जाता है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए, ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। समझ गए, ये आपका हो गया ऑप्शन, इसको आप नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा आपका गलत है। कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, सही बात है। आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, सही बात है। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, सही बात है। तीनों सही है, एक भी गलत नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 नन ऑफ दिस। गामा हाफ कितना होता है, रूट पाई, गामा हाफ आपका होता है रूट पाई। ठीक, अगला देखिए क्या है, डबल इंटीग्रल है आपका 0 से π/2, फिर इंटीग्रेशन 0 से 2a cos थीटा r
साइन थीटा डी आर डी थीटा कहता है किसके बराबर होगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, समझ गए। सॉल्यूशन इसको सॉल्व पर आपका जो है ना आर नहीं है, यानी कि आर का लिमिट है, इसको बाहर कर लीजिए, साइन थीटा को बाहर कर लीजिए और फिर इंटीग्रेशन आर इक्वल टू 0 to 2a कॉस थीटा आर आपका कितना डी आर, और फिर जो है ना आपका पूरे के लिए कितना हो गया डी थीटा। तो आई बराबर हो गया इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन थीटा, इसको तोड़िएगा तो r²/2 0 to 2a कॉस थीटा, और कितना आपका हो गया डी थीटा, क्योंकि पहला इंटीग्रेशन आपका खत्म हो गया। और अब ये आपका हो गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन थीटा इंटू, यहाँ से 1/2 बाहर निकाल लीजिए, r के जगह क्या रखिएगा 2a कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा 4a² कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर आपका 0 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 0, 0 रखिएगा तो आपका हो जाएगा 0, ठीक। और अब देखिएगा तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2a² साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो i बराबर 2a² बाहर 0 से π/2, और यहाँ पर नहीं माइनस कॉस थीटा कैसे, आप ऐसा कीजिए साइन थीटा और इसको तोड़ दीजिए, 1 माइनस कितना, हालांकि नहीं भी तोड़ेंगे तब भी बनेगा, कॉस पुट कीजिएगा तो कितना डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो साइन आ जाएगा, वैसे बना लीजिए, समझ गए। साइन लिख दिए ना, आप क्या कीजिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा डी में घुसा दीजिए कॉस थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, माइनस का फर्क पड़ रहा है तो बाहर क्या ले लीजिए माइनस, अब इसको तोड़ दीजिए -2a², x² का इंटीग्रेशन x³ ना, यानी कि कॉस क्यूब थीटा बाय कितना 3, लिमिट 0 से π/2, तो -2a² बाहर, यहाँ पर रखिएगा 0 तो 90, तो 0 का क्यूब हो जाएगा, -0 रखिएगा तो 1 का क्यूब, यानी कि आपका 2a² क्या हो गया 3, माइनस गुनी माइनस आपका हो गया प्लस, आपका ऑप्शन नंबर हो गया 3। चलिए इसको आप लिखिए, उसको नहीं निकालिए, नहीं निकालिए, उसको रखें हम। आप बॉल क्यों नहीं लाए, बॉल लेते आते घर से खेलने के लिए, याद नहीं था, कल से लाइएगा ना, एक बॉल यहीं पर रखिएगा, ठीक। आपका कहाँ है कोचिंग? अच्छा, पढ़ेगा बेटा। देखिए अब आखिरी जो है आपका 3 ऑब्जेक्टिव है, क्या है, कहता है क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पे पावर n+1 का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्या होगा, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पे पावर n इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, बोले हाँ या नहीं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। और याद कीजिए क्लास 11 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे, इसका वैल्यू क्या होता है e, बोले हाँ या नहीं, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे, इसका वैल्यू e होता है, और यहाँ पर n के जगह इन्फिनिटी रख दीजिएगा, तो e इंटू 1 + 0 बराबर कितना हो गया e, यानी कि इस भाई साहब का ऑप्शन हो गया 2 नंबर, ठीक। अगला आपका देखिए क्या है, कहता है कि समेशन un कन्वर्स कर रहा है L1 पे, समेशन Vn u यहाँ पे n होगा, और समेशन Vn कन्वर्स कर रहा है L2 पे, तो कहता है इसका दोनों का जोड़ क्या होगा। तो देखिए 2 कन्वर्जेंट सीरीज है ना, तो दोनों का जोड़ भी कन्वर्जेंट होता है और दोनों का घटाव भी क्या होता है कन्वर्जेंट होता है,
यहाँ पर इसका लिख लिया डेफिनेशन, इसको भी आप लिख लीजिए। तीसरा देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है, एवरी सेमी कन्वर्जेंट सीरीज इज, सेमी कन्वर्जेंट कहीं दूसरा नाम क्या होता है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो सबसे पहले एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के बारे में सुनिए। आपका कोई सीरीज समेशन यूएन को कहिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट यदि समेशन मॉडुलस ऑफ यूएन आपका क्या हो, कन्वर्जेंट हो। समझ गए, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का क्या हो गया डेफिनेशन, समेशन यूएन आपका कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होगा यदि समेशन मॉडुलस ऑफ यूएन आपका कन्वर्जेंट हो। सेमी कन्वर्जेंट या कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब क्या हो गया, ये सीरीज व्हिच कन्वर्जेज, एक सीरीज जो कन्वर्ज करता हो लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कन्वर्जेंट या कंडीशनली कन्वर्जेंट। यानी कि सेमी कन्वर्जेंट भी क्या करता है, कन्वर्ज करता है, लेकिन ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन 1 नंबर हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। सारा ऑब्जेक्टिव खत्म आपका इस साल का। हाँ, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, 3rd नंबर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप। पढ़ने के लिए बोले, क्या बोल रहा है, ओ